हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित कुमार अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इंग्लिश का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, जो कि एक बेसिक नॉलेज होती है जो हर एक किसी को लगभग लगभग पता होता है, ठीक है। इंग्लिश एक्चुअली में होती क्या है? इंग्लिश हमारा एक लैंग्वेज के साथ साथ में एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। इंग्लिश जो है भाषाओं का मिश्रण है। इसमें अमेरिकन भी है, ग्रीक भी है, लैटिन भी है, इन जैसी अनेक भाषाओं का ये मिश्रण है। The smallest unit of English language is alphabet and the largest unit is a sentence. इंग्लिश की जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक अल्फाबेट होती है। अल्फाबेट मीन्स A to Z, A से Z तक के अल्फाबेट बोलते हैं। एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज अ सेंटेंस, और सबसे बड़ी इकाई होती है सेंटेंस होती है, ठीक है। हर एक चीज को हम किसी ना किसी चीज में नापते हैं, जैसे दूरी को मीटर में, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ग्राम में। उसी तरीके से हम इंग्लिश को अल्फाबेट से मापते हैं और सेंटेंस से मापते हैं, ठीक है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में हमारा 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि A से Z तक होते हैं, A to Z। देयर आर 5 वोवेल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल लेटर्स होते हैं। वोवेल A, E, I, O और U, ये पांचों हमारे वोवेल लेटर्स होते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ वोवेल आर कॉल्ड कंसोनेंट्स, यानी वोवेल को छोड़ करके बाकी जितने बच जाते हैं सभी कंसोनेंट कहलाते हैं, ठीक है, जो भी 21 बन जाते हैं। क्लियर? आगे हम आते हैं वर्ड की ओर। वर्ड मींस शब्द, ठीक है। वर्ड किसे कहते हैं? शब्द क्या होता है एक्चुअली? हम पढ़ते हैं शब्द, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन नहीं, अक्षरों का वैसा समूह जिसका एक कंप्लीट मीनिंग मिले उसे हम वर्ड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। एग्जांपल में है बॉय, लड़का, पेन, कार, कार, ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आगे हम चलते हैं सेंटेंस की ओर। सेंटेंस मीन्स वाक्य, ठीक है। चीजों को हम बहुत अच्छी तरीका से, बारीकी तरीका से समझेंगे, ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य हम अक्सर पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स, सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। A group of words with a complete sense is called sentence, ठीक है। मतलब कि शब्दों का वैसा समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस निकले, कंप्लीट अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस मानेंगे। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। यहाँ मेरा कंप्लीटली पूर्ण रूप में मेरा अर्थ मिल रहा है, तो ये मेरा एक वाक्य है। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल में इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, सुबह में क्या कुछ बताया है? नहीं, तो यहाँ मेरा ये सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं सब्जेक्ट की ओर। सब्जेक्ट मीन्स कर्म, कर्म यानी किसी काम को करने वाला। सॉरी, सब्जेक्ट कर्म नहीं करता, करता यानी किसी कार्य को करने वाला। अ सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन इन सेंटेंस। कोई सब्जेक्ट होता है जो किसी वाक्य में डूअर का काम करता है। डूअर यानी काम को करने वाला होता है, ठीक है। नोट में लिखिएगा, प्रायः किसी वाक्य में हु मीन्स कौन से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर वाक्य का सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में है हमारा ही इट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है, ठीक है। तो हम हु से प्रश्न करते हैं, हु डज ईट एन एप्पल, एप्पल कौन खा रहा है? तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट में मिल जाएगा ही मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल हम देख सकते हैं, राम राइट्स अ लेटर, कौन पत्र लिखता है? कौन से प्रश्न करेंगे? आंसर मिलेगा मेरा राम। कौन से प्रश्न करने पे जो भी आंसर मिले मेरा सब्जेक्ट माना जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं वर्ब की ओर। वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया मीन्स कोई कार्य, ठीक है। अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन। कोई वर्ब जो होती है, कोई एक्शन होती है अथवा पोजीशन होती है। पोजीशन मीन्स अवस्था होती है, ठीक है, ऑफ अ सब्जेक्ट। क्लियर। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता है जो एक गाना गाती है। सीता का काम क्या है, गाना काम है, तो यहाँ मेरा ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम हु से प्रश्न करते हैं, हु डज सिंग अ सॉन्ग, तो आंसर मिलेगा मेरा सीता, जो कि मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नोट में लिखिएगा, प्रायः हिंदी का वह शब्द जिसका अंत ना से हो उसे क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, प्ले खेलना, रन दौड़ना, कम आना, गो जाना, स्लीप सोना, लाफ हंसना, बीप रोना, etc। ये हमारे सब मेन वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब्स का संख्या असीमित होता है, ठीक है, जबकि हेल्पिंग वर्ब का संख्या सीमित होता है। हम धीरे धीरे चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और हम वहां भी पहुंचेंगे, ठीक है। इतना नोट कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं अपना ऑब्जेक्ट की ओर, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है बच्चों कर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हम परिभाषा देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग। कोई ऑब्जेक्ट होता है जो कोई पर्सन होता है अथवा थिंग होता है, व्यक्ति अथवा वस्तु होता है, व्यक्ति अथवा वस्तु। अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस, जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के कार्यों से प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक है, प्रभावित होना, प्रभावित होना। क्लियर। चलिए नोट में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रायः किसी सेंटेंस में व्हाट मीन्स क्या अथवा होम किसे से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर वाक्य का ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं व्हाट अथवा होम से प्रश्न करके। मेरा एक एग्जांपल है, राम किल्ड रावण, ठीक है, राम ने रावण को मारा। चलिए हम व्हाट अथवा होम से प्रश्न करते हैं। होम से प्रश्न करते हैं, होम डिड राम किल, राम ने किसे मारा, आंसर मिलेगा मेरा रावण को मारा। रावण मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है, मेरा आंसर मिलेगा लेटर। क्या से हम प्रश्न किए तो मेरा क्या मिला आंसर, लेटर, जो कि मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए समझ में आ गई होगी सारी बात। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए आगे आते हैं हम लैंग्वेज की ओर। लैंग्वेज भाषा, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, यानी लैंग्वेज किसे कहते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? इसका डेफिनेशन है, अ लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कोई लैंग्वेज होता है जो कम्युनिकेशन का सोर्स होता है, कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, स्रोत होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 प्रकार होते हैं, ठीक है, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट में नाउन, सेकंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये हमारा 8 गो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। हम 8 को बारीकी ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से, चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा नाउन, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति शिक्षक होता है, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें नाउन का विश्लेषण हम बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।